हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स बीए स्पेशल। आज हम लोग बीए सिक्स सेमेस्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे जो कि फर्स्ट पेपर से हैं। तो आप लोग पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से एक दो क्वेश्चन तो आपके पेपर में ज़रूर आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। भारत में किस राज्य का घरेलू उत्पाद जीडीपी सबसे अधिक है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। भारत में महाराष्ट्र का घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी सबसे अधिक है। सकल घरेलू उत्पाद, यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में सबसे अधिक कृषि उत्पादन किस राज्य में होता है? ये याद रखिएगा, ये कृषि उत्पादन का पूछा गया। भारत में सबसे अधिक कृषि उत्पादन किस राज्य में होता है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। इसके बाद देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। किस राज्य को भारत का आईटी हब कहा जाता है? तेलंगाना, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र या फिर दिल्ली? तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य को भारत का आईटी हब कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन में से आपके एक दो क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा और ये सब क्वेश्चन याद करने वाले तो आप लोग अच्छे से याद करके जाइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक है केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या फिर त्रिपुरा? तो इसका सही आंसर होगा केरल। केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक है। भारत में बेरोजगारी की दर किस राज्य में सबसे अधिक है? जो बात अगर साक्षरता दर की करेंगे तो केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है। और अगर बेरोजगारी की बात करेंगे तो बिहार में बेरोजगारी सबसे अधिक है। इसमें ऑप्शन दिए गए बिहार, झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा, लेकिन सबसे अधिक बेरोजगारी बिहार में पाई जाती है। उसके बाद बात करेंगे। भारत में सबसे अधिक रेलवे नेटवर्क घनत्व किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल या फिर आंध्र प्रदेश? जिसका सही आंसर होगा केरल। इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का कौन सा राज्य उगते सूरज की भूमि है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर या फिर मिजोरम? तो इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज निकलता है। अब बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ऑप्शन दिए गए गोवा, सिक्किम, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र? तो इसका सही आंसर होगा गोवा। भारत में गोवा में जो है, गोवा राज्य में वहाँ की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, क्योंकि गोवा एक बहुत ही छोटा राज्य है, पर यहाँ की जीडीपी अच्छी है, मतलब प्रति व्यक्ति आय अच्छी है। उसके बाद बात करेंगे। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है? मेघालय, असम, केरल या फिर पश्चिम बंगाल? तो इसका सही आंसर होगा मेघालय। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत के किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है? भारत के किस राज्य को मसाला उद्यान कहा जाता है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? तो इसका सही आंसर होगा केरल। केरल को मसाला उद्यान कहा जाता है। उसके बाद बात करेंगे। भारत में से कौन सी कृषि प्रणाली का एक प्रकार नहीं है? निर्वाह खेती, सघन खेती, मोनोकल्चर खेती और नेक्स्ट ऑप्शन है सतत खेती। तो जो सतत खेती है वो भारत में कृषि खेती का प्रकार नहीं है। सतत खेती इसका सही आंसर होगा। भारत में खरीफ मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? गेहूँ, चावल, जौ या चना? तो इसका सही आंसर होगा चावल। चावल खरीफ मौसम में उगाए जाते हैं। मोनोकल्चर खेती का मुख्य नुकसान क्या है? जो मोनोकल्चर खेती होती है उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, मतलब उसका मुख्य नुकसान कौन सा है? जैव विविधता, कीट और रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, मिट्टी की उर्वरता में सुधार, उच्च पैदावार? तो इसका सही आंसर होगा जैव विविधता। जैव विविधता इसका मुख्य, मतलब इससे मुख्य नुकसान ये इसी में हुआ है। उसके बाद है हरित क्रांति क्या है? टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने वाला एक आंदोलन। 1960 से 70 के दशक में तीव्र कृषि विकास की अवधि। एक प्रकार के आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल। तो जो हरित क्रांति है वह है 1960 से 1970 के दशक में तीव्र कृषि विकास की अवधि। बी आंसर इसका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? भारी वर्षा, वनों की कटाई, सतत कृषि पद्धतियाँ या फिर सिंचाई? तो इसका सही आंसर होगा वनों की कटाई। वनों की कटाई एक मुख्य कारण है मृदा अपरदन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कीट भंडारित अनाज को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है? वीविल्स, एफिडस, कैटरपिलर या फिर टिड्डियाँ? जिसका सही आंसर होगा वीविल्स। वीविल्स कीट जो होता है वह भंडारित अनाज को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। तो इसका सही आंसर है वीविल्स। कृषि में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का मुख्य स्रोत क्या है? उर्वरक उपयोग, पशुधन उत्पादन, फसल उत्पादन या फिर सिंचाई? इसका सही आंसर होगा पशुधन उत्पादन। पशुधन उत्पादन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का मुख्य कारण है, मुख्य स्रोत है। जैविक खाद्य उत्पादन के लिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थापित करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, FAO खाद्य एवं कृषि संगठन, मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन ISO या फिर कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन? तो इसका सही आंसर होगा कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन, ये मुख्य जिम्मेदार है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार की सिंचाई विधि सबसे अधिक जल कुशल मानी जाती है? बाढ़ सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई, ड्रिप सिंचाई या फिर केंद्र धुरी सिंचाई? जिसका सही आंसर होगा ड्रिप सिंचाई। अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाने की प्रथा को क्या कहते हैं? मोनोकल्चर, इंटरक्रॉपिंग या फिर फसल चक्र या टिकाऊ खेती? तो इसका सही आंसर होगा इंटरक्रॉपिंग। ये 20 क्वेश्चन थे BA 6th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर की। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो के क्वेश्चन करवाए थे, एक वीडियो में क्वेश्चन करवाए थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQ हैं जो आप लोग पढ़कर जाइएगा, इसमें से पेपर में 1-2 MCQ ज़रूर आएंगे। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके साथ ही आपको और भी किसी सेमेस्टर की वीडियो चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।